आजकल का जमाना बड़ा विचित्र है। माता पिता को तब तक माना जाता है जब तक उन्होंने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी। जहां बहुरानी आई देवी जी हन का बड़ा प्रचलन है। देवी जी बड़ी खतरनाक होती हैं। जब तक देवी जी नहीं आई लड़का खूब बात मानता है। जहां देवी जी आई तो वही मताई जो कहता हमारा बेटा सरमन जैसा है, वही मताई कहने लगता ये तो अब पराया हो गया है। हाँ, आधे से ज्यादा हम तो यही सुन सुन करके पागल रहते, महाराज बहू बड़ी तेज है। अच्छा विचित्रता देखना, जरा सामंजस्य बनाना। बहू चाहते हैं सासू माँ बेटी जैसी, हमारी जैसी बेटी थी वैसी होनी चाहिए। जैसा हमारा बेटी काम करती थी बेटी जैसी वैसे ही बहू आवे महाराज, तब तो बढ़िया है। ये तो बड़ी चंडालन निकली महाराज। हाँ, बहू को चाहते हैं बेटी जैसी पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। विचित्रता देखना, खुद मां नहीं बनना चाहती है और बहू भी चाहती कि जो सासू मां मिले वो हमें अपनी मां जैसा लाड़ प्यार दे, पर खुद बेटी नहीं बनना चाहती। खतरा कहीं नहीं है, गड़बड़ बस थोड़ी सी है। बेटी चाह ले कि सासू मां मेरी मां है और सासू मां चाह ले ये बहू नहीं मेरी बेटी है, घर में सामंजस्य प्रारंभ हो जाए। पर आजकल बड़ा जमाना खतरनाक है। जब तक सास बहू की होए ना तब तक रोटी नहीं पचती। हाँ, सासू माँ दो चार पड़ोसी के घर में जब तक बता ना दें कि हमारी बहू बड़ी खतरनाक दालतुरन है, नहाती नहीं है, बिना नहाए रसोई में घुस जाती है, 10 बजे सोकर उठती है, जब तक बता ना दें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। बोलो राधे राधे राधे। एक बार एक महाराज जी की कथा में एक बहू पहुंची, उसका नवा विवाह भया था महाराज। अब वो पहुंची, बोले महाराज हमारी सासू माँ बड़ी तेज, बड़ी खतरनाक, कोई ऐसा बढ़िया सा उपाय बता दीजिए, मंत्र दे दीजिए ताकि सासू माँ का मुंह बंद हो जाए या सासू माँ सुधर जाए। अब महात्मा जी बोले भाई हम तंत्र मंत्र तो ज्यादा जानते नहीं हैं, एक उपाय जरूर है बेटा। बड़े ज्ञानी थे महात्मा। बोले एक काम करो, कल एक बोतल लाना, उसमें गंगा जल भर के लाना, हम कुछ सिद्ध करके दे देंगे। उस जल के प्रभाव से तुम्हारे घर में जरूर कलेश कम हो जाएगा। ये रोज कथा सुनने आती थी बिचारी, और जहां कथा सुन के पहुंचे तो सासू मां प्रवचन शुरू कर दे। बड़ी आ गई पुजारनी, सुने आई कथा, यहां रोटी तेरा बाप बनाएगा क्या। खूब प्रचलन जो है, जितनी गाली होती हैं पीएचडी कर रखी थी गालियों में सासू मां ने। एक बार ऐसे ही, अच्छा गालियों का भी बड़ा प्रचलन है। घर में अगर परिवार में सामंजस्य बनाना है, 2 व्यक्ति ज्यादा बोल रहे हैं तो एक को चुप रहना चाहिए, तो परिवार में सामंजस्य रहेगा, सुख शांति भी रहेगी। महात्मा जी के पास वो बोतल दे गई, लीजिए महाराज कुछ बना दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, ऐसा मंत्र लगाएंगे तुम्हारी सासू माँ सुधर जाएगी, कथा के बीच में ही सुधरेगी। ध्यान से सुनना, जिनकी सासू माँ खतरनाक है उनके लिए बढ़िया उपाय है ये। हाँ, गांठ बांध लेंगे। बोलो राधे राधे। सासू माँ के सामने मत मुंह ढलाना, ना ज्यादा हंसना, अगर बगल में बैठी हो तो भीतर ही भीतर हंसना, वरना ठटरी बारेगी घर जाकर। हाँ तो वो बोतल लेकर के बहू महात्मा के पास पहुंची, महाराज कोई बढ़िया सा उपाय कर दीजिए ताकि हमारी सासू माँ की बुद्धि ठीक हो जाए, ठिकाने लग जाए। अब वो बोतल महात्मा को दिया, महात्मा ने बढ़िया शक्कर वक्कर डाला, थोड़ा केसर वेसर डाला, ले बेटा घर में प्रवेश करते ही 2 ढक्कन मुंह में रख लेना है, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, पर देख तू चमत्कार, इससे बढ़िया कोई चमत्कार नहीं। ओहो, वो बोतल लिया और बहू पहुंच गई घर। जहां पहुंची तो माताजी का तो रोज का काम था। आ गई बड़ी पुजारनी, धनाढ्यन आ गई, खूब प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया। अब ये कुछ जवाब देने ही वाली थी, तब तक महाराज जी का बोतल याद आ गया। झटपट इसने बोतल लिया, 2 ढक्कन लिया, मुंह में डाला और मुंह बंद करके। अब ये बोलना भी चाह रही थी, पर महात्मा ने कहा था गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए, बीच का बीच रखे रहो जब तक सासू मां जवाब बंद ना कर। बड़ा उसने अपना प्रवचन सुनाया 1-1.5 घंटे तक सासू मां ने, पर ये बेचारी बोल नहीं पाई। सासू मां को लगता है हमारी बहू सुधर गई। 2-3 घंटे हमने गाली बक दी, पर आज एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। लगता है हमारी बहू सुधर गई है। धीरे से रात को चाय लेकर के आई, बोले बहू एक बात बता, किस महात्मा के यहां तू जाती है आजकल। बोले क्यों, हमको भी जाना है उसी महात्मा के पास में जिसने तुझे सुधार दिया है।
अब सासू माँ और बहू दोनों कथा रोज सुनने जाने लगे, बड़ा आनंद आने लगा, परिवार में सामंजस्य बन गया, दोनों बड़े प्रसन्नचित्त होने लगे। महात्मा जाने लगे, कथा पूरी हो गई तो बहू खाली बोतल लेकर के आई। बोले महाराज आप तो जा रहे हैं? बोले बोतल इतनी जल्दी खाली? बोले महाराज दिन में 10 बार मंत्र का प्रयोग करना पड़ा, हाँ, तब जाकर के इतनी जल्दी बोतल खाली हुआ। आप कोई उपाय बताइए, आप तो चले जाएंगे, बोतल कौन सिद्ध करेगा? ये इसमें जल कौन सिद्ध करेगा? कौन मंत्र लगाएगा? बोले देख बेटी, हम तो जा रहे हैं, पर कुछ मंत्र हम अभी लगा देते हैं, बाद में तेरे घर में नल आता है। हाँ आता है, बिल्कुल चिंता नहीं है। जब भी पानी जल कम हो जाए नल से भर लेना, स्वाद अनुसार मीठा शक्कर डाल लेना, केसर वेसर डाल लेना, और जब भी गाली बके 2 ढक्कन मुंह में डाल लेना। बोले महाराज इससे होगा क्या? बोले बेटी तू चुप रहेगी, सास अपने आप चुप हो जाएगी, घर का मामला ही खत्म हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो भाई सीधा सा उपाय है, घर में सामंजस्य बनाना है। उपद्रव मचा हुआ है तो कुछ नहीं करना, 2 जने बोल रहे हैं, एक को चुप रखिए, परिवार में शांति रहेगी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जिस घर में सामंजस्य रहता है उस घर में नाना प्रकार का सुख संपत्ति और वैभव रहता है। जहां कुमति रहती है, कलेश रहता है, उस घर में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं ठहरती है। उस घर में हमेशा धुआंधार मचा ही रहता है, पैसा आएगा तो ठहरेगा नहीं, कलेश मचा ही रहेगा, रोग छोटा अपने आप बड़ा बन जाएगा, नाना प्रकार की विपत्तियां ही जीवन में घेर लेती हैं। जीवन में सही होने का पहला मूल मंत्र है शांति, सामंजस्य, सौहार्द्रता, एकता। इन चीजों का जो अनुसरण कर लेता है उस घर में क्या होता है? जहां सुमति तह संपत्ति नाना, वहां नाना प्रकार की सुख संपत्तियां स्वतः आकर के विराजमान हो जाती हैं और परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़